ये 2018 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर आप दिया हुआ है नंबर 2 का बी। तो 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 का आप दिया हुआ है बेटा बी पार्ट। और इस तरह से कि हमसे कहा गया यहाँ पर फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा मालूम करें। तो मिनिमा मैक्सिमा मालूम करें। नंबर यहाँ पर दिए हुए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बेटा 6x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 8। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x बेटा और माइनस 8। अब बेटा यहाँ आप मालूम करना है, मैक्सिमा मालूम करना है और हमें मालूम करना है बेटा यहाँ पर मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा अगर देखें बेटा यहाँ पर तो उसका तरीका बस सिंपल है। 2 स्टेप है बेटा इसके। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेट टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेट टू 0। क्या इन वेक? नहीं इन इक्वेट टू 0, इसको इक्वल करने 0 पे। सही है, सही बेटा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हमने dy अपॉन dx, dx क्यूब अपॉन dx बेटा 6 dx स्क्वायर अपॉन dx बेटा प्लस 9 dx अपॉन dx। कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव होगा 0 और इसको इक्वल कर रहे हैं 0 पे। टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेट टू 0। तो बेटा ये हो गया y डैश इक्वल टू पावर 3 कोएफिशिएंट dx क्यूब डिवाइड बाय dx 6 और पावर 3 बेटा क्या कर दिया मैंने। सर ये बात बताएं, ये dx अपॉन dx क्यों हो रहा है? dy अपॉन रूल है ना बेटा इसका या फिर वैसी है? बेटा सबका रूल यही है। अगर यहाँ x दिया हुआ है तो s की फॉर्म में डेरिवेटिव निकलेंगे। अगर यहाँ t होता अपॉन में dt आना होता। ठीक है, सही। ये हो गया y डैश इक्वल टू पावर बन गई कोएफिशिएंट, पावर में से माइनस कर देंगे 1। सही। पावर 2 मल्टीप्लाई हो गई, पावर में से माइनस कर दिया 1। पावर 1 कोएफिशिएंट, पावर में से माइनस कर दिया 1 इक्वल टू 0। तो बेटा y डैश इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 6 2 12, 2 माइनस 1 1, 9 1 9 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0। तो y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x इसकी पावर 0 का मतलब 1 इक्वल टू 0। सर बात बताएं, जी बेटा, इसमें जो आप इक्वल टू लगा रहे हैं ये इस ऑर्डर की वजह से लगा रहे हैं ना? ये रूल है बेटा यहाँ पर। सही, पहला स्टेप यही है कि टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, सही बेटा। y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर बेटा माइनस 12x प्लस 9 x की पावर 0 का मतलब 1। दुनिया का कोई भी नंबर उसकी पावर 0 इक्वल होता है 1 के इक्वल टू 0। अब बेटा ये पहला स्टेप था। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपस में। सही। अच्छा यहाँ अगर देखें बेटा तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी, फैक्टराइजेशन के थ्रू भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा आसान है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पहले a की वैल्यू, हाँ बेटा पहले a की वैल्यू निकालते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बेटा, x का कोएफिशिएंट होता है b और बेटा कांस्टेंट नंबर होता है c। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बेटा, s का कोएफिशिएंट b बेटा, कांस्टेंट नंबर यहाँ पर क्या होता है? ये होता है c। तो बेटा इसका फार्मूला यहाँ पर से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो बेटा इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर, b की वैल्यू बेटा माइनस 12 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू दी हुई है 3, c की वैल्यू बेटा दी हुई है 9 अपॉन में दिया हुआ है 2 और a, 2 और a की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, x इज इक्वल टू बेटा प्लस 12 हो गया ना ये, प्लस माइनस माइनस 12 का स्क्वायर 144 बेटा, 4 3 12, 12 9 108 डिवाइड बाय अगर देखें बेटा हम 2 3 6, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 108 36 डिवाइड बाय यहाँ पर 6,
तो बेटा यहाँ पर 12 प्लस माइनस 36 का रूट 6 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 6। बेटा x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 6, और बेटा x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 अपॉन 6। तो बेटा 12 माइनस 6 क्या हो गया 6 अपॉन 6, और बेटा 12 प्लस 6 क्या हो गया 18 अपॉन 6। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, s की वैल्यू यहाँ आ गई 3। ये पहला स्टेप, तो टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेट टू 0। सही है बेटा। फिर इसका सेकेंड स्टेप, तो बेटा लिखा हमने सेकेंड स्टेप इस तरह से है बेटा कि टेकिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेकिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 है ना आपस ये, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 हाँ आपस बनी है ना, सिर्फ एक ही इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1 ये। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने में क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा dy डैश अपॉन dx, ऐसा ही है ना बेटा। तो ये हो जाएगा dy डैश अपॉन dx। पहले क्या था, पहले सिर्फ y था। हाँ, अब dy डैश अपॉन dx, 3 dx स्क्वायर अपॉन dx, 3 dx स्क्वायर अपॉन dx, फिर माइनस 12 dx अपॉन dx, 12 dx अपॉन dx, फिर यहाँ पे प्लस 9 है ना, कांस्टेंट में अगर डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो बेटा ये हो गया y डबल डैश इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई पावर में से माइनस कर दिया 1, यहाँ पावर मल्टीप्लाई पावर में से माइनस कर दिया 1, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 3 टू द 6 2 माइनस 1 1 12 1 12 1 माइनस 1 0, y डबल डैश इज इक्वल टू 6x और x की पावर 0 का मतलब 1, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x प्लस 12 1 12। सेकेंड स्टेप टेकिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसकी दो वैल्यू आई थी ना 1 और 3, तो लिखा पहले हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 लिखा हमने पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू 1 पुट की हमने इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो 3 नहीं आ जाएगी? नहीं बेटा 1 थी अब 2 बन गई। नहीं, x इज इक्वल टू जो 3 आ रहा है वो वाली नहीं जाएगी। पहले ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट की इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6 1 पुट किया प्लस 12, 6 6 प्लस 12 क्या आ गया 18। बेटा अगर इसका आंसर पॉजिटिव है कहलाएगा मिनिमा, पॉजिटिव कहलाता है यानी कि साइन नेगेटिव ना हो ना, तो फिर मैक्सिमा कहलाएगा। पहले हमने x की वैल्यू पुट की 1, अब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो बेटा लिखा हमने पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, s की वैल्यू 3 पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट की बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हाँ बस तरह है ना कि बेटा ये है ना y डबल डैश इज इक्वल टू 6x, x की जगह क्या आ गया 3 प्लस हाँ प्लस 12, अच्छा प्लस 3 आ रहा है, रुक जाए बेटा यहाँ पर आ रहा था 6, सही 12 माइनस 6 अपॉन 6, 12 प्लस 6 अपॉन 6, कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही बेटा, देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं हो रही बेटा। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो a की वैल्यू 3 है सही, b की वैल्यू माइनस 12, c की वैल्यू 9, a की वैल्यू b की वैल्यू माइनस 12 और सही है 144, 12 प्लस 6 अपॉन 6, 12 माइनस 6 अपॉन 6, और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा लिया हमने यहाँ पर 3x स्क्वायर, बेटा हम गलती कर रहे हैं देखिए, हाँ, ये माइनस साइन थी हमने प्लस कर दिया किधर, ये अच्छा ये माइनस साइन बेटा, ये माइनस साइन फिर ये वो भी चेंज हो जाएगी ना, नहीं ये माइनस साइन देखिए ना, ये माइनस साइन ये हो जाएगा, ये माइनस साइन, तो ये 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये y डबल डैश बेटा आप हो जाएगा माइनस 6,
और जब ये माइनस 6 आएगा तो मैक्सिमा बन जाएगा ना बेटा ये मैक्सिमा है मिनिमा? बेटा प्लस मिनिमा माइनस मैक्सिमा फिर मैक्सिमा प्लस यहाँ मैक्सिमा। अच्छा बेटा अब x की एक तो वैल्यू हमने पुट क्या की थी 1, अब दूसरी वैल्यू क्या है 3, 3 ही पीछे माइनस साइन है बेटा। सही। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6 3 18 माइनस 12। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये कहलाएगी मिनिमा। सही। तो बेटा मैक्सिमा क्या आ गया है यहाँ पर, ये वैल्यू माइनस 6 मैक्सिमा, ये मिनिमा। चलते हैं एक और, ये थोड़ा सा लॉन्ग था, एक और सवाल लेते हैं बेटा हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे